अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपेंड फंक्शन के बारे में। हमने देखा था कि अपेंड फंक्शन किस तरह काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट फंक्शन किस तरह काम करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट से मिलवाना चाहूँगा जिसका नाम है visualgo.net। और आपने सिंपली visualgo.net की वेबसाइट पर चले जाना है और सिंपली यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे जिस तरह लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और डी क्यू। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है उसकी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे लिंक लिस्ट के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिंक लिस्ट सेलेक्ट कर ली है। ये बेसिकली ये लिंक लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, और इसमें यूज़र डिफाइन में नोड कुछ ऐड कर दूँगा। लेट से मैं इसमें ऐड करता हूँ 5 नोड या 3 नोड में ऐड कर रहा हूँ। लेट से हमारे पास 2 नोड ऐड हुए, 3 नोड ऐड कर देता हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास 3 नोड बन जाएंगे। और अब मैं क्या करूँगा, हमने देखा अपेंड फंक्शन भी कर लिया, प्री पेंड भी फंक्शन भी कर। प्री पेंड फंक्शन क्या करता है, हेड से हेड से पहले एक वैल्यू इंसर्ट कर देता है। और अपेंड फंक्शन क्या करता है, लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर देता है। तो अब हम बात करेंगे इंसर्ट फंक्शन के बारे में। इंसर्ट फ्रॉम हेड हमने किया था, मीन्स प्री पेंड का फंक्शन। इंसर्ट फ्रॉम टेल किया था, मीन्स अपेंड का फंक्शन। और अब क्या करना है, हमें एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है। और आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आई आ रही है, और ये आप देख लें। और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई आ रही है, एक आई मीन इंडेक्स आ गई हमारे पास, और ये आ गई वैल्यू आ गई हमारे पास। क्योंकि 3 ही नोड हैं और मैं क्या करूँगा, मुझे वन इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। और वन इंडेक्स पे क्या करनी है, क्या वैल्यू के इंसर्ट करनी है, 7 वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे मैं इसको रन करूँगा वो आप देखेंगे 0 1 2 और ये कनेक्शन हमारा बन गया और वन इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू आ गई। और साथ ही साथ आप देख लें आपके पास कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया है। और अगर मैं आपको इसको स्टार्टिंग से करके बताऊं तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास इसने एक हेड पर एक वैल्यू असाइन की जो करंट वेरिएबल में है, और उसको क्या कर दिया, हेड असाइन कर दिया, ये 76। और आप देख भी सकते हैं ये हेड है हमारे पास। और फिर इसने क्या किया, के इज इक्वल टू एक वेरिएबल बनाया, और के इज लेस देन आई माइनस वन। आई क्या है हमारे पास, आई इंडेक्स आ गई हमारी। और ये क्या कर रहा है, प्रीवियस, ये मीन्स प्री मीन्स ये प्रीवियस हेड आ गया हमारे पास। और प्री डॉट नेक्स्ट, ये प्री डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। साथ में वर्टेक्स इज इक्वल टू आफ्टर, आफ्टर के इंडेक्स क्या आ गई हमारे पास, ये नेक्स्ट नेक्स्ट का, इसका प्रीवियस जो हेड है ना इसका नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास, मीन्स ये आ गया नोड 89 हमारे पास, 89 का एड्रेस आ गया हमारे पास। और फिर क्या किया हमने इस लाइन पर, और साथ में आपको रन करके भी बता रहा हूँ, ओ सॉरी मैंने आपको रन करके बताया, ये सिंपली ये लूप उसने चलाया जिसमें आप हमने के की वैल्यू सेट की, और के की वैल्यू तब तक सेट की इंडेक्स -1 तक, आई मीन इंडेक्स -1 तक यहाँ तक जाएगी। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो इस स्टेप पे हमारा क्या है, प्रीवियस आफ्टर है, आफ्टर क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 89। और इसका एड्रेस हमारे पास प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, ये एड्रेस आ गया हमारे पास, स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, वर्टेक्स वी टी एक्स मीन्स न्यू नोड, जो हम न्यू नोड बना रहे थे नोड क्लास के जरिए, इस यहाँ पर न्यू नोड क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वर्टेक्स डॉट नेक्स्ट जो मीन जो न्यू नोड का जो हेड है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो आफ्टर पे मीन्स यहाँ पर कहाँ गया, इस पे आकर स्टोर हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं वो प्रीवियस जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो प्रीवियस हेड था उसको उसने क्या किया, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू वर्टेक्स मीन को उसको न्यू नोड पर असाइन कर दिया। तो ये थी कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन करूँगा। और इसमें हमने क्या, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हमने क्या किया था, एक डेटा स्ट्रक्चर के नाम से एक फोल्डर बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, अपनी एक डेटा स्ट्रक्चर की नोटबुक बनाई थी। और जब तक ये ओपन होती है ये हमारे पास ओपन होगी। ये हमारा सबसे पहले तो मैं इसका क्या करूँगा, ऊपर से टाइटल को चेंज करूँगा। टाइटल को मैं करूँगा लिंक लिस्ट में लिख दूँगा, लिंक लिस्ट। और इसको मैं जल्दी से रीनेम कर दूँगा। अब क्या करना है, जल्दी से मैं आपको इसको, सबसे पहले तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ।
ये जूम इन हो गया हमारे पास, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको जल्दी से इन सेल को जल्दी से रन कर लूँगा। और आप देख सकते हैं ये जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ इशू आ रहा था वो गार्बेज वैल्यू का, तो वो भी मैंने सॉल्व कर लिया। वो गार्बेज कलेक्टर वैल्यू प्रिंट कर रहा था। अगर अब मैं इसको रन करके आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं हमारे पास 10 है, 9, 8 समी, अली और 90 हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट में आइटम है। अगर इसमें को मैं रन करूं और इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं 8, 9, 10 समी, अली और 90 हमारे पास आ गए हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, एल डॉट अपेंड आपको तो दोबारा करके बता देता हूँ। अपेंड अगर मैं यहाँ पर 900 कर दूँ और अब इसको मैं रन करूँ और आप देखेंगे 90 के बाद हमारे पास 900 ऐड हो जाएगा। तो ये तो थी अपेंड, ये तो था अपेंड का फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट का फंक्शन लिखना है। इंसर्ट फंक्शन क्या करते हैं, अभी आपको मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी समझाया। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन। तो अब इसकी लॉजिक की बात करें तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डालूंगा इंसर्ट के नाम से। और इधर मैं क्या करूँगा, इस हमें क्या चाहिए, यहाँ पर दो वैल्यू पास होंगी। सेल्फ तो ऑटोमेटिकली हमें देना पड़ता है। और इसमें हमारे पास एक तो इंडेक्स हमें चाहिए होगी, जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यू सेट करनी है, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वैल्यू, कौन सी वैल्यू सेट करनी है। ये हमने फंक्शन के अंदर आ गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू नोड बनाना है, क्योंकि हम एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें एक नए नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो नोड के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, जैसे ही मैं वैल्यू पास कर दूंगा मेरे लिए एक नया नोड क्रिएट कर दिया जाएगा ऊपर नोड क्लास की मदद से। और अब यहाँ से हमारा एक्चुअल काम शुरू होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास इंडेक्स ज़ीरो होगी तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कंडीशन इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर मैं पास कर दूँगा, ये होगी ये इंडेक्स ज़ीरो। और एल्स ये आ गया हमारे पास इंडेक्स वन से आगे अबव। इंडेक्स ज़ीरो पे क्या करना है हमें, अगर इंडेक्स ज़ीरो है मीन्स हमारे पास जो हेड है वो ऑलरेडी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो इंडेक्स है, 0, 1, 2 अबव। तो अगर हमारे पास इंडेक्स ज़ीरो है तो हमारे पास प्रीपेंड का फंक्शन आ गया। मीन्स इंडेक्स प्रीपेंड के फंक्शन में भी हेड से पहले, ज़ीरो से पहले एक वैल्यू असाइन करते थे हम। तो और ज़ीरो को शिफ्ट, हेड को पिछली वैल्यू पे असाइन कर देते, हेड को पिछली वैल्यू पे असाइन कर देते थे। तो यहाँ पर भी फंड है। तो हमें क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी हेड का फंक्शन है प्रीपेंड का, वो उसको कॉल कर लेंगे प्रीपेंड, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, वैल्यू पास कर दूंगा। और जल्दी से मैं इसको आपको रन करके बताऊंगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस 900 को मैं कमिट ऑफ कर दूंगा, ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। और मैं यहाँ जल्दी से यहाँ पर कॉल कर दूंगा इंसर्ट फंक्शन को, इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा और मैं इंडेक्स दे दूंगा ज़ीरो, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक इंडेक्स ज़ीरो का ही लॉजिक लिखी है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा लेट्स से न्यू नोड, मैं यहाँ पर न्यू न्यू के नाम से एक वैल्यू पास कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और आप देखेंगे 8 से पहले हमारे पास जो वैल्यू थी वो इंसर्ट हो गई, ये हमारे पास वैल्यू 8 से पहले इंसर्ट होगी। अगर इसके इस जगह मैं 1 कर दूँ तो ये काम नहीं करेगा। वेट गाइस, तो अगर इसको मैं रन करूँ तो इसने काम करना छोड़ दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जल्दी से मैं अपने एलजी में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक अपने पास काउंटर रखूँगा। काउंटर कैसे रखूँगा आपको अभी जल्दी पता चलेगा। काउंटर वन से मैं स्टार्ट करूँगा। वन से क्यों स्टार्ट करूँगा, मैंने ज़ीरो से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ज़ीरो से मैंने ज़ीरो की जो लॉजिक थी हमारे पास कंप्लीट हो गई। ज़ीरो पे मीन्स हेड पे इंसर्ट करना था, तो हमने हेड की लॉजिक लिख ली। तो अब हम काउंटर के कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने काउंटर वन से स्टार्ट किया। और दूसरा, अभी आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा भी, करंट नोड का मैं अपने पास पॉइंटर रखूँगा और किसको क्या सेट कर दूँगा, सेल्फ डॉट हेड। ये हमारे पास हेड सेट हो गया। अब मुझे एक लूप चलाना है, मैं एक लूप चलाऊँगा वाइल, और लूप कहाँ तक चलेगा, करंट नॉट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन। ये मैंने अपने पास एक लूप रख लिया, लूप चला लिया। और मैं इस बॉडी के अंदर आ जाऊँगा। बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, एक कंडीशन चेक करनी है। अगर मेरे पास जो है करंट डॉट नेक्स्ट, करंट हमारे पास हेड है,
हेड का नेक्स्ट मीन्स नन नहीं है, तो हेड का नेक्स्ट अगर नन नहीं है तो वो वैल्यू हो सकती है, इंडेक्स हो सकती है जो यूज़र ने हमें प्रोवाइड की। तो इसलिए हमने मेरी कंडीशन लगाई करंट डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर करंट डॉट नेक्स्ट अगर नन नहीं है तो मीन्स अगर, फिर मैं चेक करूँगा इफ़ काउंटर जो है काउंटर इज इक्वल टू इंडेक्स। अगर काउंटर हमारे पास इंडेक्स से इक्वल है तो फिर मैं यहाँ पर एक पास कर दूंगा और मैं लूप से बाहर आकर अगर काउंटर जो अगर इंडेक्स के बराबर है तो यहाँ पर हमारी लॉजिक आ जाएगी। अगर काउंटर इंडेक्स के बराबर नहीं है तो क्या करो, काउंटर को प्लस इक्वल टू 1 कर दो और हेड को शिफ्ट कर दो करंट नोड और इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। और यहाँ पर भी मैं करंट नोड डॉट लिखूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अगर काउंटर इंडेक्स के बराबर है तो मैं क्या करूँगा, जो तो मैं पहले सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा अपना पेंटर ओपन करके। मैंने अपना पेंटर ओपन कर लिया और ये लेट से हमारे पास ये 3 नोड हैं। ये 3 नोड आ गए हमारे पास, इनमें 3 वैल्यू हैं। लेट से ये कनेक्शन इसके साथ, ये कनेक्शन इसके साथ, और इसमें हमारे पास क्या है 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 4 है। लेट से हमें 1 और 3 के दरमियान 2 को वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक की करंट डॉट नेक्स्ट। करंट क्या था हमारे पास, हेड था, ये आ गया हेड और ये आ गई इसकी टेल। तो मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाई करंट डॉट नेक्स्ट मीन्स हेड का नेक्स्ट अगर नन नहीं है तो लूप के अंदर आ जाओ। मीन्स यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन मीन्स आगे एक नया नोड है तो ये लूप के अंदर आ जाएगा। मीन्स हम सब लेट से अजूम करें हम लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आ गए, हमने एक नया नोड बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया, अगर उसका नेक्स्ट नन नहीं है तो फिर क्या करो, उसका चेक करो अगर इंडेक्स जो यूज़र ने दी है, मीन ये इंडेक्स 0 आ गई, ये इंडेक्स 1 आ गई और ये इंडेक्स 2 आ गई। हेड पे 0 की इंडेक्स तो हमारे पास सेटिस्फाई हमने ऑलरेडी की हुई है, जो कि सेल्फ डॉट प्रीपेंड के फंक्शन को हमने पास कर दी थी वैल्यू। अब क्या करें, अगर लेट से यूज़र ने इंडेक्स दे दी 1 और मैंने क्या लगाया कंडीशन करंट डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नन। अगर करंट का हेड का नेक्स्ट नन नहीं है तो लूप के अंदर आ जाओ। जब लूप के अंदर में आया तो मैंने क्या चेक किया, इंडेक्स यूज़र ने जो दी 1 है और जो काउंटर है हमारे पास वो ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है 1 पर, ये कंडीशन मीट कर जाएंगी। और जब ये यूज़र ने दी और जो हमारे पास न्यू नोड की थी और नेक्स्ट नोड की थी वो इंडेक्स दोनों मीट कर गई। तो अब क्या मैंने कंडीशन लगाई, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड ये क्या है, ये करंट डॉट नेक्स्ट है, ये आ गया करंट डॉट नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ करंट डॉट नेक्स्ट, अब मैं क्या कर दूँ करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, तो ये मेरा अगर मैं यहाँ पर इस कनेक्शन को ब्रेक करके यहाँ से कनेक्शन यहाँ पर पास कर दूँ तो इसका क्या है, इसका न्यू नोड इसका जो ऑलरेडी नन है, ये तो नन है आगे क्योंकि हमने नया नोड बनाया है, तो ये तो नन हो गया। तो फिर अगर हम इस तरह कर देंगे, करंट जो हेड है हमारे पास उसका नेक्स्ट न्यू नोड सेट कर देंगे तो ये कनेक्शन तो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, ये कनेक्शन हमसे खो जाएंगे, तो फिर ये वैल्यू हमें नहीं मिल सकेंगी। लेट्स सी मैं आपको करके बता देता हूँ। वो कहाँ गया, हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैंने आपको बताया करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा सेल्फ डॉट टोटल नोड प्लस इक्वल टू 1। लेट से मैंने जो अभी आपको लॉजिक बताई वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी और मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे से नेक्स्ट कनेक्शन खो जाएंगे, तो खो जाएंगे बताने में और चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो और चीज़ है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी 1 पे इंसर्ट की हुई है वैल्यू, अगर इसको मैं रन करूँ आप देखेंगे मेरे पास वैल्यू बाकी चली जाएंगी। न्यू वैल्यू तो हमारे पास न्यू नोड ऐड हो गया
लेकिन जो अगली वैल्यू थी वो हमारे पास रिमूव हो गई। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो उसको इरेज करूँगा, इसको ये मैं इस कनेक्शन को इरेज करूँगा, ये कनेक्शन में इरेज करके इसको मैं इरेज कर दूँगा। ये इरेज हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट्स सी वेट अ मिनट गाइस। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट मीन्स इसका जो नेक्स्ट है उसको कर दो न्यू नोड के। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है मीन्स ये न्यू नोड आ गया, मैं इसको भी इरेज करता हूँ नन को। इसका पहले क्या था, नन था। अब क्या, नन को मैं ख़त्म करके यहाँ पर क्या करूँगा, नन को मैंने ख़त्म कर दिया और मैं क्या करूँगा, न्यू नोड, ये हमारे पास न्यू नोड था, न्यू नोड में यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू नोड। ये न्यू नोड आगा, राइटिंग को इग्नोर कीजिए। अब मैं क्या करूँगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ये हमारे पास साथ ही साथ मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। न्यू क्या आ गया, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं ख़त्म करूँगा। इस लाइन को ख़त्म करके मैंने क्या करूँगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट और डॉट नेक्स्ट। हमारे पास एक कंडीशन, एक लाइन होगी और ये तो कंडीशन हमने ये सेट कर दिया। अब क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड करेंगे और ये कनेक्शन इसमें से ख़त्म हो जाएगा, ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। और इसको मैं एक दफ़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। ये हो गया, ये न्यू नोड था, ये प्रीवियस नोड था और ये न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो करंट डॉट नेक्स्ट के हो गया और करंट डॉट नेक्स्ट जो है न्यू नोड के इक्वल हो गया। अब ये कंडीशन हमारे पास वर्क करेगी। अब हमारे पास कोई भी नो कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, हमारे पास जो नोड थे वो हमारे पास मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट और मैं क्या करूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, करंट डॉट नेक्स्ट, ओके इट्स फाइन। तो इसको मैं रन करूँगा। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो कनेक्शन थे वो खोएंगे नहीं, हमारे पास कनेक्शन हमारे पास वापस मिल गए। जो हम वन इंडेक्स मीन्स ज़ीरो। और मैं क्या करूँगा, एक और काम करूँगा, मैं यहाँ पर एल डॉट ट्रावर्स पहले भी करूँगा और अपेंड करने से पहले भी मैं एक दफ़ा एल डॉट ट्रावर्स कर देता हूँ, एल डॉट वर्स और मैंने कॉल कर दिया वर्स, इसको ट्रावर्स और इसको मैं यहाँ से कट करके, इसको मैं यहाँ से कट करके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं, इस सेल को मैं डिलीट कर दूँगा। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे, और एल डॉट ट्रावर्स इसको मैं एक और दफ़ा नीचे वाली लाइन पर प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास दोनों लिस्ट प्रिंट हो जाएं। मैं इसको भी प्रिंट करूँगा और आई डोंट नो ये क्यों प्रिंट नहीं कर रहा ऊपर एल डॉट ट्रावर्स। इग्नोर इट। तो एल डॉट जो देख रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कमिट कर दूँ पहले, तो पहले हमारे पास क्या था, 8 9 10 और समी था। तो नीचे वाली लाइन में क्या है हमारे पास, 8 9 की जगह हमारे पास समी है, न्यू है, 9 की जगह न्यू नोड आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको अनकमिट करके यहाँ पर 2 प्रिंट करूँगा, यहाँ पर 2 करूँगा और आप देखेंगे न्यू यहाँ से शिफ्ट होकर 9 वाली जगह पर आ जाएगा। और अगर मैं इसको रन करूँ और अब मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं 9 से शिफ्ट होकर न्यू नेक्स्ट शिफ्ट आगे शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3 करूँ और अब मैं इसको रन करूँ, आगे एक और शिफ्ट हो गया, 4 करूँ फिर आगे शिफ्ट हो गया और
5 करूँ, ये फिर शिफ्ट हो गया, और लास्ट में हमारे पास ये शिफ्ट नहीं होगा। ये शिफ्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो लेंथ थी लिंक लिस्ट की 0 1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 नोड थे हमारे पास, और हमने इंडेक्स 0 से स्टार्ट की हुई है, इसलिए ये लास्ट वाले एलिमेंट पर ऐड नहीं होगा। तो गाइस ये था सिंपल लिंक लिस्ट का प्रीपेंड का फंक्शन। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा लिंक लिस्ट में इंसर्ट का फंक्शन किस तरह काम करता है। तो होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो और सबसे, और अगर आपने मेरी यूट्यूब पर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो काइंडली इसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज़ अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जावास्क्रिप्ट में करने का नोड जेएस में, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको बताऊँगा। वेट अ मिनट गाइस, कनेक्शन प्रॉब्लम, इसको मैं रिलोड करूँगा तो आपको यहाँ पर ये ओपन होगी। ये हमारे पास जो लिंक लिस्ट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पाइथन में है ये वाली, और ये वाली बार नोड जेएस में। तो अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है नोड जेएस में, तो वो का ये लिंक प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।